देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है। और हर प्रतिनिधि किसी न किसी दल का सदस्य होता है, हर प्रतिनिधि किसी न किसी दल का सदस्य होता है, ये आप बखूबी जानती हैं। उसके बाद क्या, फिर उसके बाद सरकार स्थापित करनी होती है। सरकार कैसे स्थापित होती है? सरकार स्थापित करने के लिए क्या चाहिए होता है? बहुमत चाहिए होता है। मान लिया प्रत्याशियों को जीतने के लिए बहुमत नहीं चाहिए। प्रत्याशी कैसे जीतते हैं हमारे देश में? जो अपने प्रतिद्वंदियों से सबसे आगे होता है वो जीत जाता है। लेकिन संसद में अपनी सरकार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? बहुमत। तो आप सब जानते हैं कि हर प्रत्याशी किसी ना किसी पार्टी का सदस्य होता है, हर प्रत्याशी किसी ना किसी पार्टी का सदस्य होता है। तो इस प्रकार से जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य जीतते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य जीतते हैं, उस पार्टी को मौका मिलता है देश में सरकार बनाने का, उसको मौका मिलता है देश में सरकार बनाने का। और ये मौका कौन देता है? राष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखना, जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली होती हैं, मतलब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य जीते हुए होते हैं, मतलब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, उस पार्टी को मौका मिलता है सरकार बनाने का। तो अब वो लोग, अब जो जीते हुए पार्टी के मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन सा मेंबर उनका प्रधानमंत्री बने। जिस सांसद को, वो सारे सांसद, अपने एक पार्टी के सारे सांसद जिस सांसद को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, वो क्या बन जाता है? देश का प्रधानमंत्री। क्या बन जाता है? देश का प्रधानमंत्री। और फिर राष्ट्रपति साहब उसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं, ठीक। और उसके बाद वो जो प्रधानमंत्री बनता है, वो अपनी कैबिनेट को डिसाइड करता है, अपना मंत्रिमंडल निर्धारित करता है। तो वो अपनी पार्टी में जो जीते हुए मेंबर्स हैं, उनको ही अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है। तो ये जो प्रधानमंत्री और जो जिनको उसने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, ये दोनों मिलकर, और आपके राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। इन तीनों के मिलन से जो कार्यपालिका बनती है, उसी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। और एक है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं? आपके सारे के सारे सरकारी नौकर, सारे के सारे सरकारी नौकर अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ये राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य 5 साल के बाद बदल भी सकते हैं, फिर वही रह सकते हैं। जैसे मोदी जी 2014 से आज तक भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो पर चुनाव तो हुआ था ना, तो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका होता है, उसका चयन एक परीक्षा के द्वारा होता है, और जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। जो यूपीएससी के थ्रू, एसएससी के थ्रू जो लोग पहुंचते हैं, वो अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जितने भी सरकारी नौकर हैं, वो सारे के सारे अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य। तो यहाँ